नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। मेधा से आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुंबई दौरा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट, रोजगार सृजन, जल संरक्षण और खेल संबंधी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर की सार्थक चर्चा। राइजिंग राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री ने लिया 8वां संकल्प, कहा राजस्थान के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को समिट में उपहार के रूप में किया जाएगा प्रस्तुत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मुंबई दौरे पर रहे। श्री शर्मा ने मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि श्री फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सच्चर विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। इसी क्रम में अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बॉलीवुड अभिनेता, खेल और उद्योग जगत सहित राजनीतिक जगत के दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण के लिए श्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई और शुभकामनाएं दी। इससे पहले आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नई दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आज जल शक्ति मंत्रालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ आत्मीय भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पर विस्तार से चर्चा की। श्री शर्मा ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासरत प्रवासी बंधुओं द्वारा 45,000 गाँवों में भूजल पुनर्भरण के लिए आधुनिक रिचार्ज शाफ्ट्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में ये अभियान जल संरक्षण के क्षेत्र में नया अध्याय लिखेगा। ये न केवल जल संसाधनों के संरक्षण में सहायक होगा, बल्कि प्रवासी बंधुओं को अपनी मातृभूमि के विकास में योगदान का सार्थक अवसर भी प्रदान करेगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वहां केंद्रीय युवा मामले और खेल, श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से शिष्टाचार भेंट की। श्री शर्मा ने इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान में युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन और खेल संबंधी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सार्थक चर्चा की। राजस्थान को विश्व में निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आने वाले 9 से 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का ऐतिहासिक आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने 8वां संकल्प लेते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हर उपहार में बसेगी राजस्थान के हर जिले की मिट्टी की कहानी। मैं संकल्प लेता हूँ कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में राजस्थान के हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए उन्हें उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया जाएगा।
इसी कड़ी में उन्होंने 7वां संकल्प लेते हुए कहा कि कला और संस्कृति का अनूठा प्रदर्शन हर दिल को छुएगा। श्री शर्मा ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में राजस्थान की उत्कृष्ट कलाओं का प्रदर्शन हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा और विश्व पटल पर राजस्थान की कला और संस्कृति को और अधिक लोकप्रिय बनाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन को सार्थक बनाने और एक विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 10 दिन तक रोज एक नया संकल्प लेने की पहल की है। राजस्थान के हस्तशिल्प सदियों पुरानी परंपराओं और कुशल कारीगरों की कला का अद्भुत संगम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की हर शिल्प अपनी रंग बिरंगी सांस्कृतिक कहानी खुद कहता है। राइजिंग राजस्थान की इस चमक को वैश्विक पटल पर और अधिक गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में आप भी हमारे भागीदार बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने जीवन से जुड़ा अहम क्षण स्मरण करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पैतृक गांव अटारी का सरपंच निर्वाचित होना ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है। जब वर्ष 2000 में पैतृक गांव अटारी का सरपंच निर्वाचित हुआ था, उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए कहा कि तस्वीर में परिलक्षित जन जन के मुखमंडल पर विद्यमान हर्षोल्लास, बुजुर्गों का स्नेहाशीर्वाद और युवाओं की उत्साहपूर्वक सहभागिता भारतीय लोकतंत्र की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के गरिमामय दायित्व का निर्वहन करते हुए वह प्रेरणादायक क्षण मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित है। ये मेरी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने जन सेवा के प्रति मेरे संकल्प को और भी सुदृढ़ किया। प्रदेश सरकार का 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये स्मृति जन कल्याण के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा को और सशक्त करती है और मेरे संकल्प को सदैव नवीन ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की जनता की धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक परंपरा के संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार आस्था धामों के विकास और वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाने जैसे काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम तट पर आयोजित होने वाले महाकुंभ में राजस्थान के श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्थक पहल की है। श्री शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कुंभ मेला स्थल के निकट राजस्थान का एक पैविलियन स्थापित करने के लिए भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। ये पैविलियन स्थापित होने से राजस्थान के लाखों श्रद्धालुओं के विश्राम, जलपान और चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग राजस्थान के श्रद्धालुओं के महाकुंभ के अनुभव को और बेहतर बनाने के साथ ही देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करेगा। और चलते चलते राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने आज जोधपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आयुर्वेदिक औषधि मानकीकरण चुनौतियां और समाधान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद के भारतीय ज्ञान को युगानुकूल बनाते हुए इससे जुड़ी दुर्लभ औषधियों का पेटेंट, प्रमाणीकरण और इससे जुड़े स्वास्थ्यवर्धक गुणों का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों पर शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए असाध्य रोगों में भी इसके उपयोग के परीक्षण और प्रसार की दिशा में काम करने का किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियों की ब्रांडिंग और पैकेजिंग भी इसी तरह से हो कि वे उपयोग के लिए आकर्षित करे। उन्होंने इनके विपणन की कारगर नीति पर भी काम करने पर जोर दिया। राजस्थान रोडवेज के दिल्ली आगार ने नवंबर माह में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की आय अर्जित करते हुए अब तक के इतिहास की सर्वाधिक बुकिंग आय का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली आगार के मुख्य प्रबंधक पुलकित कुमार ने बताया कि दिल्ली आगार ने नवंबर में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की आय अर्जित करते हुए नवंबर की 2 करोड़ 67 लाख रुपए की आय की तुलना में 78 लाख रुपए की अधिक आय अर्जित की है। श्री पुलकित ने बताया
बताया कि हाल ही में 17 अक्टूबर से रोडवेज की चेयरमैन शुभ्रा सिंह के प्रयासों से रोडवेज प्रबंधन ने नई दिल्ली जयपुर मार्ग पर 8 नई डिलक्स एसी बसों का संचालन शुरू किया है, जिससे दिल्ली आगार की बुकिंग आय में काफी इजाफा हुआ है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।